रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और आवाम से ये दरख्वास्त है कि वो अपने मैदों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि खाने पीने के औकात अक्सर बदल जाते हैं जिससे मैदा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसे आदत नहीं होती। वैसे तो बसियार खोरी और मंचिंग हमारी आदत है। कुछ लोग तो इतना खाते हैं जैसे आखिरी बार खा रहे हों और फिर एक दूसरे से पूछते हैं तुमसे उठा जा रहा है? उठते मैं जावांगा पर मेरे को टुरिया नहीं जाना। लोगों के ढिड ते भर जाते ने, नीयत नहीं भरती। वाकई 200 के समोसे खा के 800 की दवाई लैन चले जाते ने। समोसे ने रोन डे इत्थे साडा मुल्क खा गए है। तो कई बंदे रात में परौठे कीमे वाले खा रहे हैं, चिकन वाले खा रहे हैं, गोभी वाले परौठे खाते हैं, फिर भी ढिड नहीं भरता। चाचा सच सच बताना, आपने कौन सा पराठा खा के रोजा रखा था? किसे दा? आशा जी सारा साल जेड़ा बंदा पराठा नहीं ना खाता रोजियां 24-6 खा जाता है। साडी कौम खांदी बहुत है जी, दो ही तो शुगल है, खाना ते सोना। एक शुगल तो ऐडा होर भी है। वो क्या? पॉपुलेशन बढ़ाना। ये कुछ लोग तो इतना खाते हैं जब तक उनका दिल ना भर जाए। हालांकि थोड़ी सी भूख रख के दस्तरखान छोड़ देना चाहिए। ए चाचे ने चाची छड़ दी सी, दस्तरखान नहीं छड़िया। क्यों? वो मना कर दी सी खान तो। ओहो अब समझ आई। इते इन्ना खांदा दस्तरखान उत्ते फ्रूट नहीं प्रिंट होया हुंदा, उन्हें भी छिलन दी कोशिश करन दिया हुंदा। भाई दान पान दुबला पतला सा है, चाचा कितना खा लेता होगा? एक बंदे का 2.5 लाख खा गया और कितना खाए? मुंह चोई ते ढेड खुई आई। चाचा ते सदके भी खाया जाता है। हाँ जी, ए बाहरों थानू इन्ना जिहा मुंह लगदा ना। हाँ 150 दंद है ते इस मुंह च। चाची डायनासोर है। हाँ जी, चाची दा बीड़ भी ने अपने मुंह च लवा लिए। तो चाची कहाँ गई? यदि पग खोलो विचों कुछ ना कुछ खाने से निकलेगा जी। अच्छा मैं समझा कहने लगा पग खोलो विचों चाची निकलनी। चाचा ये आपके बारे में क्या सुन रहे हैं आप? वाकई इतना खाते हैं? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੂੰਡਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। अच्छा 500 है ना? हाँ जी बस ठीक है। 1000 रुपया कर दे, 500 तो उत्ते लग जाना। ਇਹ ਵੇਖ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਘੁਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 8-8 10-10 ਮੀਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟੁਰ ਲਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 कदम नहीं टुर सकते। हमको सांस चढ़ गया। ओहो भाई आप लोग आपस में झगड़ने लगे। हम बसियार खोरी की बात कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें खाने की तलब होती है, कभी नमकीन की तलब होती है, नमकीन के बाद मीठे की तलब होती है, मीठे के बाद फिर नमकीन की तलब होती है। बस इसी तलब को पूरा करते करते उनका मैदा रहम का तलबगार हो जाता है। और ये इतने बेरहम होते हैं कि जैसे जब मीठा खाएंगे तो इतना खाएंगे कि तौबा कर लेंगे होड़ 2 माह तक मिठे नू हाथ नहीं लाना। हाँ जी। उसके बाद फिर नमकीन पे बजेंगे तो ऐसा बजेंगे कि जब तक उनका ब्लड प्रेशर आखिरी हद तक नहीं पहुंच जाता। वैसे पूरे प्रोग्राम में ये बात शैतान की ठीक है। वैसे बंदा हर चीज लिमिट च खावे ते बीमार ना होवे। बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें। हाँ ते क्यों खांदे, कदी ये चीज ज्यादा खा ली, कदी वो चीज बहुती खा ली, ऐसी तरह फिर नहीं ना होता। अच्छा बताइए आप अपने आप को कैसे फिट रखती हैं? चुगलियां खा खा के। ऐसा जी अज दी नहीं साडी असली भुख है। ये तो ठीक कह रहे हो वीरे। राजे महाराजे खांदे रहे, असी हुण जी तरसदे रहे। हुण ताड़ी वारी है। मैं कहना हुण जो सामने आ जाए फिर असी भी लाहा कड्डी दा। अबीरा 20 किलो जलेबियां खा गया। मैं कि इन्नियां जलेबियां खा गया, कहना मेरे वड्डे तरसदे रहे ने, उन्हां दियां हिस्से दियां मैं ही खा गया। ए तो मोया जलेबी दे नाल 1500 कीड़ी भी खा गया सी। कैसे? जलेबियां दे नाल लगियां सन। ओ नेरे दे विच ना मैं तिल समझ के खांदा रहा। शाबाश वीरे। और कितना भुखा होएगा, इनू वो भी हजम हो गई। तो वो हजम हो ही जानी थी बेचारी। नहीं कीड़ी की बात कर रहा है। आपका मैदा जानते हैं, अगर आप पत्थर भी खा लेना तो उसमें इतना एसिड बनता है कि वो भुर जाता है। जो तो दूरों जो खा लीदे ने। देखो ना मजनू ने इन्ने पत्थर खादे, कैसा स्ट्रॉन्ग मैदा साबित हो गया। अब वीरे तुमने देखा नहीं, लोग अक्सर ट्यूबलाइट खा लेते हैं, शीशा खा लेते हैं, करतब करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो जाहिर है उनके मैदे में ही जा रहा होता है। अच्छा कुछ लोगों के ईटिंग हैबिट्स इतने बुरे होते हैं कि वो फल को खाने के बाद में खाते हैं। हालांकि खुराक का ये उसूल है कि हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने से पहले खाई जाती है, ख़ास तौर पे फल। देखो फल लाइट होते हैं, वो स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं।
जब आप खाना खाकर यानी हैवी खाना खाकर फल खाते हैं तो मैदा बेचारा पहले हैवी खाने को डाइजेस्ट करने में मसरूफ होता है, जिसकी वजह से बाद में खाया फल तेजाबियत करता है और आपको एसिडिटी होती है। मैंने हल्की चीज़ें पहले खानी चाहिए। मैं रोटी तो पहले थोड़ा टिशू खा लिया, थोड़ी जी रुई चब ली। बीरे सैलेड फ्रूट ये सब पहले खाते हैं खाने से। कितनी देर पहले? आधा घंटा पहले खा लो। बस फिर तुम मैंने 2 किलो सेब लै दो, मैं आधा घंटा पहले ही खावांगा जी। देखो, खाने का मकसद मैदा भरना नहीं होता, खाने का मकसद होता है जिस्म को तवानाई देना, और वो किसी तरीके से की जाती। अच्छा, वैसे तुहाडे वास्ते ना खाने तो पहले ते खाने तो बाद सब तो ज्यादा जरूरी चीज गालां खानियां ने, वो खा लिया। देखो बीरे, कुछ लोगों की जिंदगी का मोटो होता है खाने के लिए जिंदा रहना, जबकि आपको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और शहरियो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक नुस्खा दसा। नुस्खा? हाँ जी, गुड़ ते प्याज का इस्तेमाल करो, सारी जिंदगी फिट रहोगे। वैसे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाचा तू खादा गुड़ ते प्याज? कोई दिन ऐसा नहीं जिंदगी च गुजरिया कि मैं गुड़ ते प्याज ना खादा हो। मांग के। हाँ जी, प्याज तो हुण भी खादा ते तो पापा गल करदा कुड़ी परे नूं मूंह कर लैंदी। ओ शहरियो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक गल दसा, मैं 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, अजे भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिल्म ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा जी, ओए होए, अब बच्चों की फीस के पैसे रखे सन, फड़ी गुड़ ते प्याज। क्या चाचा ए ते दस केरे टाइम खावे ना गुड़ ते प्याज? तेरे वास्ते नुस्खा कुछ होर है। लो जी, बाबे दा चौथा भी होने लगा जी। रोटी दे नाल प्याज खाओ तो रोटी तो बाद गुड़ खाओ। अच्छा खैर, आप लोग तो मजाक समझ रहे हैं। कहते हैं कहीं भी किसी भी नए शहर जाओ तो वहाँ का प्याज जरूर खाओ, उससे आपका स्टमक खराब नहीं होता। गुड़ के फायदे तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड बता रहे हैं। व्हाइट शुगर को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। क्यों? देखो, कैलोरीज दोनों में एक बराबर होती हैं, गुड़ में भी और चीनी में भी, लेकिन गुड़ आपकी बॉडी में नेचुरली डाइजेस्ट हो जाता है। चीनी को डाइजेस्ट करने में आपके स्टमक को बहुत जोर लगाना पड़ता है, इसीलिए तो चीनियों को इतना मसला हो रहा है। अच्छा मीरे, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पेट भर के खाया हो, यानी तबाही का खाया हो, एक बारी और रात को तुम्हें बुरे ख्वाब आए हो? नहीं, वो तो ना भी खावा तो अक्सर आंदे डराने जिदा चीखा निकल जाती। एग्जैक्टली, जेड़ा खा बचावे ओदियां। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। चलो चाचा ना कर लो। और भाई बात ये है कि पेट भर कर खाया जाए ना तो रात को बुरे ख्वाब आते हैं, स्टमक खराब होता है, तेजाबियत होती है। जब आप भूख रख के खाते हैं ना तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, आप लाइट वेट रहते हैं। अच्छा भाई, ये देखा गया है कि जब भी रोजे आते हैं तो हम रोजा खोलते ही सबसे पहले शरबत पे हाथ साफ करते हैं, दूध सोडा पीते हैं, और उसके बाद भाई उस वक्त तो आपको जबान का चस्का बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगता है जैसे आप अफर गए हैं। वो गैस आपके स्टमक में जमा हो जाती है, फिर आपसे ना खाया जाता है ना पिया जाता है, आप आवाजार होते हैं, खट्टे डकार आते हैं आपको। इसीलिए रोजा। अच्छा जी, किन्नी देर बंदे नूं अपने पैर नजर नहीं आते, एडा खारा होया हुंदा। एग्जैक्टली। तो बीरे, जिस वक्त रोजा खोलो तो थोड़ी देर बगैर शरबत के इस्तेमाल कुछ हल्का फुल्का खाकर वॉक कर लो, ताकि जो पूरे दिन की गैस आपके स्टमक में जमा हुई होती है उससे निजात हासिल हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा शरबत इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इससे गैस का मसला भी हल हो जाएगा। नहीं तो फिर सानू बिल नहीं आया करेगा। बाजी लोग तो अफ्तार भी कर देने, डिनर कर देने, फिर खाना खाने ने, फिर सैरी कर देने, तो महीने बाद करने, रोजे भी सारे रखे ने, ढिड भी बढ़ गए, वजन कम क्यों नहीं होया? ये बात सोनी की ठीक है। ले भी शहरियों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक और नुस्खा देंदा जावां। नुस्खा? चाचा नुस्खे सारे सानू दे जाना, आप तो सारा दिन हकीम दी दुकानां के खज्जल हुंदा रहंदा। चुप कर वे चाचा, स्कोर 0 तो मुंह सेंचुरी वाला। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज।